ग्रेविटेशनल पोटेंशियल V से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, किसे रिप्रेजेंट करते हैं? V से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी V से ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसमें देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता क्या, मान लो m मास रखा हुआ है यहाँ पे, क्या एक पॉइंट मास है m मास, इसमें ग्रेविटेशन फील्ड लाइंस इस तरीके से होंगी, रेडियली इनवर्ड होंगी, चारों तरफ से आ रही होंगी। ग्रेविटेशन फील्ड क्या होता है कि ये इसकी डेफिनेशन होती है कि इस P पॉइंट पे, इस मास की वजह से क्या बताओ, यहाँ पे P पॉइंट पे ग्रेविटेशन फील्ड बताओ, ये गैप दे दिया आपको R के इक्वल, किसके इक्वल दे दिया? R के इक्वल। फॉर्मूला इसका होता है V इक्वल टू माइनस जी एम बाय में R, क्या होता है? माइनस जी एम बाय R। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। इसका मतलब क्या? ग्रेविटेशन पोटेंशियल साइंटिस्ट लोगों ने क्या दिया कि इन्फिनिटी से एक 1 kg मास को कांस्टेंट स्पीड तक लेके आने में जो एजेंट को वर्क करना पड़ेगा, उस वर्क को ही क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशन पोटेंशियल बोलते हैं। इस P पॉइंट पे कि एक एजेंट है इन्फिनिटी से 1 kg का मास लेके आ रहा है कांस्टेंट स्पीड से, तो कांस्टेंट स्पीड से 1 kg के मास को लेके आने में जो एजेंट को वर्क करना पड़ेगा, वो उस वर्क की वैल्यू, वो उस वर्क जो करना पड़ेगा इस P इन्फिनिटी से P पॉइंट तक लेके, और कांस्टेंट स्पीड से, ये वर्ड बोलना जरूरी है कि कांस्टेंट स्पीड से 1 kg मास को इन्फिनिटी से P पॉइंट तक लेके आने में जो वर्क करना पड़ेगा, वही क्या होगा? इस P पॉइंट पे ग्रेविटेशन फील्ड की वैल्यू, जो वर्क होता है वो इतना करना पड़ता है, माइनस जी एम बाय में R के इक्वल। वर्क अगर पूछ ले तो वो कितना करना पड़ता है? माइनस जी एम बाय में R, और जो ये वर्क करना पड़ता है इसी को क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बोलते हैं। इस P पॉइंट पे लिख लो, इसकी डेफिनेशन लिखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की। वर्क डन बाय एन एजेंट टू टेक 1 kg, वर्क डन बाय एन एजेंट टू टेक 1 kg मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए P पॉइंट विद कांस्टेंट स्पीड, टू टेक 1 kg मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू P पॉइंट with constant speed is called infinity to P point, 1 kg mass from infinity to P point with constant speed is called gravitational potential at P point. Work done by an agent to take 1 kg mass from infinity to P point with constant speed, then the value of gravitational then the value of work done by agent is called gravitational potential at P point। जो वर्क करना पड़ेगा वही क्या होगा? इस P पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू होती है। इसमें एक बात होती है वो सुन लो, इसका प्रूफ कैसे कि इतना ही क्यों होता है। देखो अगर हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है हमें, E की इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें चार्ज रखा हुआ है, तो इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है QE का, इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है कितना? QE का। सेम अगर कहीं पे भी आपको ग्रेविटेशनल फील्ड दे दी, क्या दे दी? ग्रेविटेशनल फील्ड, G की ग्रेविटेशनल फील्ड है, अगर उसमें M का मास रखा हुआ है तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है कितने के इक्वल? mg के इक्वल। कितना लगता है? mg। कितना फोर्स लगता है उसमें? mg के इक्वल लगता है। तो सेम यहाँ पे इन्फिनिटी, मान लो 1 kg का मास लेके जा रहा है एजेंट, तो इसके ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, ग्रेविटेशनल फोर्स जिस डायरेक्शन में ग्रेविटेशन फील्ड दे रखी है उसी डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, तो इस मास पे इसी डायरेक्शन में ग्रेविटेशन फोर्स लग जाएगा mg के इक्वल। अगर मान लो आपको डायरेक्शन ऐसे दे रखी है, ऊपर की तरफ दे रखी है ग्रेविटेशन फील्ड g की वैल्यू दे रखी है आपको 8, मान लो मास दे दिया 2 kg का, तो इसके ऊपर फोर्स लग जाएगा ग्रेविटेशन फोर्स कितना? 16 का। कितना फोर्स लग जाएगा? 16 न्यूटन। तो सेम यहाँ पे ये 1 kg का मास लेके आ रहा है, कितना मास लेके आ रहा है? 1 kg का इन्फिनिटी से, तो इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा ये बताओ पहले? इधर लगेगा कि इधर? ग्रेविटेशनल फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, Fg का। जैसे जैसे ये मास नजदीक आता जाएगा, क्या ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू वही रहेगी या फिर बढ़ेगी या फिर घटेगी? इंक्रीज होगी। गैप कम हो रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी। तो उस केस में कांस्टेंट स्पीड से अगर एजेंट फोर्स ही ना लगाए तो एक्सेलरेट करेगा 1 kg का मास, बट डेफिनेशन में क्या है? कांस्टेंट स्पीड से लेके आना है, तो एजेंट को अपना फोर्स क्या लगाना पड़ेगा? अपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा।
इधर लगाना पड़ता है हमेशा। और जितना ग्रेविटेशनल फोर्स अगर बढ़ेगा तो एजेंट को भी अपना फोर्स क्या करना पड़ेगा, इस केस में बढ़ाना पड़ेगा, ताकि कांस्टेंट स्पीड मेंटेन रहे। अगर एजेंट पहले मान लो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था 10 और इसने भी कितना लगा दिया, मान लो 10, अब ये बढ़ के कितना हो गया, मान लो 15 हो गया, और ये इतना ही रखे तो भी क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा। तो जैसे जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू इंक्रीज होगी तो एजेंट को भी अपना फोर्स क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। तो यानी कि हमेशा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इक्वल होता है, एजेंट का जो फोर्स है वो इक्वल होता है हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स के इस केस में। यानी कि ये बात मेंटेन रहेगी कि एफ जी क्या होगा, इक्वल होगा एफ एजेंट के। जैसे जैसे नजदीक लेके जाओगे तो एजेंट को अपना फोर्स क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि ये पूछ लेता क्या एजेंट कांस्टेंट फोर्स लगाता है, तो इसका आंसर है नहीं। क्यों नहीं लगाता, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ता है तो कांस्टेंट स्पीड मेंटेन करने के लिए एजेंट को भी अपना फोर्स क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ता है। तो यहाँ पे इसके ऊपर एफ जी की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगी, एम जी के इक्वल, एम जी के इक्वल होगी। और जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस पे यहाँ पे ग्रेविटेशन फील्ड क्या हो जाएगी, एफ जी इक्वल टू जी एम बाय में आर स्क्वायर हो जाएगी इस पी पॉइंट पे, यही होगी जी एम बाय में आर स्क्वायर इंटू में क्या करोगे आप, एम, ये हो गया। और m की वैल्यू क्या है यहाँ पे, m, ये वाला m जो है ये रखा हुआ मास है। यहाँ पे जी एम बाई आर स्क्वायर में जो ये मास है ये कौन सा है, जो यहाँ पे ऑलरेडी रखा हुआ था। और ये वाला मास कौन सा है, जो आप एजेंट लेके आ रहे हैं 1 kg। तो एफ जी की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगी, जी एम बाई आर स्क्वायर इंटू में 1। तो यहाँ पे जो इतना ही फोर्स एजेंट को भी लगाना पड़ेगा, जी एम बाई में आर स्क्वायर। अब ये कांस्टेंट फोर्स नहीं है क्योंकि चेंज हो रहा है, और जब वेरिएबल फोर्स लगता है तो हमें वर्क निकालने के लिए क्या करते हैं हम, इंटीग्रेशन। जब कांस्टेंट फोर्स होता है तो वर्क निकालने के लिए डायरेक्ट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कर देते हैं। जब वेरिएबल फोर्स होता है तो वर्क निकालने के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स। तो यहाँ पे फोर्स इतना लग रहा है और ये वेरिएबल फोर्स है, तो वर्क निकालने के लिए क्या करोगे आप, इसी को इंटीग्रेट कर दो और लिमिट पुट कर दो। इसको क्या करोगे, एफ वर्क निकालना है तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एजेंट इनटू में dx, ये करोगे। यहाँ पे वर्क डन कितना आ जाएगा, और लिमिट पुट करोगे x इक्वल टू इन्फिनिटी से x इक्वल टू r तक। इन्फिनिटी पे था, अब कहाँ तक ले इसको, r तक। तो इसको इंटीग्रेट कर दो। एजेंट के फोर्स की वैल्यू क्या है, जी एम डिवाइड बाय में आर स्क्वायर x इक्वल टू इन्फिनिटी टू x इक्वल टू r इंटू में इसको dx लिख लो चाहे dr लिख लो। तो वर्क डन, जी एम क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, बाहर ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर डी आर, 1 बाय आर स्क्वायर इंटू में डी आर, और लिमिट पुट करोगे x इक्वल टू इन्फिनिटी से x इक्वल टू r तक। ठीक है, तो यहाँ पे 1 बाय आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, w इक्वल टू जी एम, इसको लिख दो x की पावर -2 लिख सकते हो। ऐसे डिनोमिनेटर में रहते हुए कभी भी इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन नहीं होता। तो इंटू में डी आर, या फिर आर है तो डी आर की, आर की पावर -2 इंटू डी आर। तो वर्क डन कितना आ जाएगा, जी एम इसमें होगा आर की पावर -2 माइनस +1 डिवाइड बाई में -2 +1, लिमिट पुट करोगे आर इक्वल टू इन्फिनिटी से आर इक्वल टू आर तक। तो वर्क आ जाएगा आपके पास जी एम इंटू में आर की पावर -1 डिवाइड बाय में -1। तो वर्क आ जाएगा, लिमिट पुट कर दो x इक्वल टू इन्फिनिटी टू x इक्वल टू आर। तो जी माइनस का जी एम इंटू में 1 बाय आर, ये आ जाता है। इतना वर्क करना पड़ता है इसको। तो यही फॉर्मूला मैंने पहले लिखा था कि वर्क डन कितना करना पड़ेगा, -gm बाय आर के इक्वल। ये इंटीग्रेशन से आता है, बाय इंटीग्रेशन फोर्स जो लगाएगा एजेंट उसका क्या कर दो आप, इंटीग्रेशन कर दो, लिमिट पुट कर दो इन्फिनिटी से आर तक के। आगे समझ, यानी कि इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ओनली एंड ओनली एप्लीकेबल फॉर 1 kg मास। तो यानी कि वर्क डन बाय एजेंट टू टेक 1 kg मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी पॉइंट विद कांस्टेंट स्पीड इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। उस पी पॉइंट पे जहाँ तक लेके आ रहा है उस पॉइंट की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो जाएगा वो। किसी को कोई डाउट? और इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, कोई डायरेक्शन नहीं होती ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की, माइंड में सेट कर लो। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, यानी कि V इज ए स्केलर क्वांटिटी। V क्या है यहाँ पे, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? नोट हो गया ये क्वेश्चन। यहाँ पे m का मास है,
इस P पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बता दो क्या होगा। देखो इस P पॉइंट पे ग्रेविटेशन पोटेंशियल का मतलब है ये मास रखा हुआ था इस इन्फिनिटी से 1 kg का मास यहाँ पे लेके आया। अब तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल इस मास की वजह से कितना हो जाएगा -gm/r, और इस मास की वजह से भी कितना हो जाएगा -gm/r। तो नेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या हो जाएगा -2gm/r। कई स्टूडेंट इसमें जीरो आंसर भी मिल जाएगा, मान लो पेपर में आ गया तो जीरो ऑप्शन भी मिलेगा, तो उस केस में जीरो नहीं होगा क्योंकि इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्शन नहीं होती यहाँ पे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पूछा है ना कि ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो होगा बट पोटेंशियल जीरो नहीं होता क्योंकि ग्रेविटेशन फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी बट ग्रेविटेशन पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर दो। साइड ए के इक्वल दे रखी है, सेंटर पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बता दो। नेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या हो गया एट सेंटर? कितना आएगा? 4 minus 4gm/√2a। सेंटर बताना। सेंटर पे बताना है। ये वाली डिस्टेंस a/√2 होती है, √2a तो वो इसका डायगोनल होता है, तो कितनी आ जाएगी इस मास की वजह से यहाँ पे कितनी होगी माइनस का gm/ में r, इसकी वजह से भी इतनी, उसकी वजह से भी उतनी, इसकी वजह से भी a/√2 आएगी यहाँ पे, इनटू में क्या कर दोगे 4, यानी कि 4√2 माइनस का 4√2 gm/ में a, ये आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर दो। सेंट्रोइड पे बता दो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितनी होगी? 3 minus gm/√3a। a/√3 3√3 gm/a। minus 3gm/√3a। गलत है ये। देखो gm/a स्क्वायर होता है, सेंट्रोइड और इस वर्टेक्स के बीच की जो गैप होता है a/√3 होता है। आप बोल रहे हो √3a, a/√3 गलत है। माइनस का gm डिवाइड बाय में a/√3 इनटू में 3, ये आएगा आंसर। तो v इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 3√3 gm/ में a, ये होगा इसका नेट आंसर। ये यहाँ पे √3a बोल रहा था। हाँ कोई ना, आगे समझिए, यानी कि हर इसकी वजह से gm डिवाइड बाय में a/√3 होगा, इसकी वजह से भी, इसकी वजह से तो मल्टीप्लाई में क्या कर दिया 3। नेक्स्ट क्वेश्चन था कोई ना, 2 क्वेश्चन और करने बस, और क्या वो पहली बार थोड़ी ना पढ़ने आ रहे हो यहाँ। एक क्यूब दे रखा, हर वर्टेक्स पे मास है m, सेंट्रोइड पे बता दो, सेंटर पे बता दो कितना होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, साइड है a के इक्वल, सेंटर पे बता दो कितना होगा। क्यूब के हर वर्टेक्स पे मास है m का, सेंटर पे बताओ कितना होगा क्यूब के सेंटर पे ग्रेविटेशन पोटेंशियल। माइनस gm/ में जो साइड आएगी इसकी सेंटर। हाँ तो वो साइड लिखो ना, मानो ये लिखोगे, ये जो साइड आएगी वो देखो
इसमें क्यूब के केस में डायगोनल की जो लेंथ होती है वो √3 होती है। तो ये सारे मासेस जो हैं सेंटर और उसके बीच तो हाफ कर दो, तो √3a/2 डिस्टेंस पे हैं सारे के सारे मासेस। ठीक है, तो इसमें आंसर आ जाएगा आपके पास v की वैल्यू जो होगी वो होगा gm डिवाइड बाय में √3a/2 माइनस साइन लगा दो इंटू में 8, ये होगा यानी कि माइनस का 16 gm डिवाइड बाय में √3a। आगे समझिए, यानी कि ये वाले डिस्टेंस सारे के सारे जो हैं बॉडी डायगोनल की हाफ डिस्टेंस पे हैं, यानी कि बॉडी डायगोनल की लेंथ होती है √3a इन ए क्यूब, फेस डायगोनल की होती है √2a। ठीक है, एक क्वेश्चन कर दो। इस P पॉइंट पे बता दो कितनी होगी, हर साइड एक एक वाला है। P पॉइंट पे क्यूब के इस वर्टेक्स पे बतानी है, सेंटर में भी एक मास रखा हुआ है। क्यूब में वर्टेक्स कितने होते हैं? वर्टेक्स 12 नहीं 8 होते हैं। 8 साइड्स 12 फेस डायगोनल 6 बॉडी डायगोनल फेस डायगोनल 6 फेस 6 होते हैं, फेस डायगोनल 12 होते हैं। एक फेस पे 2 डायगोनल फेस डायगोनल होते हैं। तो कॉमन सेंस की बात है, मैं एक पे 2 अच्छा हाँ, मैंने फेस डायगोनल बोला, आप 6 बोलोगे मैं उसको सही मान लूँ। मैं फेसिस पूछती तो आप बोलते 6। बॉडी डायगोनल ये भाई सुन बॉडी डायगोनल कितने होते हैं? 4 हाँ, लिख कर दो इस क्वेश्चन को, फिर नोट करके लिख लो। चाहे इसको वर्टेक्स 8 होते हैं, 8 फेस डायगोनल फेसिस होते हैं 6 फेस डायगोनल हो जाएंगे 12, इसके डिस्टेंस होती है √2a, बॉडी डायगोनल होते हैं 4 और डिस्टेंस होती है √3a, इसकी लेंथ होती है √3a के इक्वल। हो गया भैया हो गया। तीन तो साइड पे साइड देखो, इसमें नेट निकलना है तो माइनस का gm डिवाइड बाय a इंटू में 3। देखो ये मास भी इस पॉइंट से a डिस्टेंस पे है, ये मास भी इस पॉइंट से a डिस्टेंस पे और ये वाला भी a डिस्टेंस पे है, तो माइनस gm बाय a इंटू 3 माइनस का gm डिवाइड बाय में √2a इंटू में 3। देखो ये वाला भी इससे √2a डिस्टेंस पे है, ये भी कितनी डिस्टेंस पे है √2a और ये भी √2a, तो 3 के जाएंगे फेस डायगोनल की जितनी डिस्टेंस पे, माइनस का gm डिवाइड बाय में √3a/2, ये एक ही है जो सेंटर में रखा हुआ है, इसके बीच की डिस्टेंस √3a/2 और ये जो है इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी √3a, तो माइनस का gm डिवाइड बाय में √3a। आगे समझिए, ठीक है। लास्ट बस 1-2 बातें और सुनो। अगर रिंग दे दी, रिंग के सेंटर पे बताओ मास m है, रेडियस r है, रिंग के सेंटर पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना हो जाएगा? रिंग के सेंटर पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है माइनस gm/r। इसके छोटे छोटे पीस कर लो dm मास के, तो इस मास की वजह से ये कितनी डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे, तो कितनी आ जाएगी? v की वैल्यू लिखोगे तो माइनस का g/r, फिर इस पीस की वजह से भी माइनस का g/r, फिर अगले पीस की वजह से माइनस g/r, तो यहाँ पे माइनस g/r कॉमन ले लो और सभी मासेस को ऐड करोगे तो किसके इक्वल आ जाएगा? ये m के इक्वल। तो यहाँ पे v की वैल्यू आती है माइनस gm/r।
तो रिंग के सेंटर पे ग्रेविटेशनल फील्ड 0 होती है, बट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, -gm/r। यानी कि अगर एक पॉइंट मास है तो उसके r डिस्टेंस पे जो वैल्यू होती है वही रिंग के सेंटर पे, पूरे मास को सेंटर पे कंसिडर मान लो और r डिस्टेंस पे पूछा गया तो कितना हो जाएगा, -gm/r। अगर होलो स्फीयर दे रखा आपको, क्या दे रखा है, होलो स्फीयर। होलो स्फीयर के सेंटर पे कितना हो जाएगा, मास m है, रेडियस r है। होलो स्फीयर के सेंटर पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सेम ही होता है, -gm/r। समझ में आ गई है? किसी को कोई डाउट? ठीक, अभी